राधे राधे सभी को। आप सभी को वट सावित्री पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत जो है ज्येष्ठ मास में अमावस्या के दिन आता है, तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ अपनी जो पूजन की सामग्री मैंने की थी मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ की टहनी। चाहे तो आप लोग मंदिर में जाकर के भी बड़ के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, और नहीं जा पाते हैं तो इस तरीके से आप एक बड़ की टहनी ला सकते हैं जिस पे फल हो। वो ही टहनी आपको घर में लानी है, उसको किसी गमले में लगा करके या फिर किसी कलश में रख करके आप उसकी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है एक कलश की जगह मैंने यहाँ पे लोटा लिया है, और उसमें ये हमने आम के पत्ते डाल दिए हैं पानी के ऊपर, और उसके ऊपर हमने यहाँ पर कोई भी ऋतु फल रख देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, इनकी पूजा करनी है हमें, तो उसके लिए हमें जो जो सामान चाहिए वो मैं यहाँ पे सबको इकट्ठा एक साथ रख रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों को चाहिए श्रृंगार, क्योंकि वट सावित्री के पूजा में जो 16 श्रृंगार अगर आप लोग दे तो बहुत अच्छा होता है। नहीं तो आपके पास जितनी भी श्रद्धा हो या जितना भी आप सामान दान करना चाहते हैं सुहाग का, वो भी दान कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना सारा सामान सुहाग का रख लिया है श्रृंगार का। उसके बाद यहाँ पे हमारे यहाँ रखते हैं पूड़ियाँ बना करके, और ये हमारे यहाँ बोलते हैं पुए या पूड़े, तो वो भी रखने होते हैं। इस दिन इनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है, ये बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। और परिक्रमा के लिए हमने लेने हैं यहाँ पे कलावा। अगर कलावा नहीं हो, अगर कच्चा सूत वैसे मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, कच्चा सूत नहीं मिले तो आप कलावे से भी परिक्रमा कर सकते हैं वड़ के पेड़ की। उसके बाद यहाँ पे हमने लिए हैं बताशे मीठे के लिए। तो बताशे और पुए बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी है, हमें रखने ही रखने हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया हल्दी रोली, ताकि हम उनकी पूजा कर सकें, आराधना कर सकें अच्छे से। तो यहाँ पे हमने लिया है हल्दी रोली और चावल उनके तिलक के लिए। और यहाँ पे हमने लिए है ये कच्चा सूत, जो मैं आपको बता रही थी कि कच्चा सूत या कलावा भी ले सकते हैं परिक्रमा के लिए। ठीक है, तो आपको परिक्रमा करनी है तो उसके लिए हमने यहाँ पे कच्चा सूत और कलावा लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने लिया है देसी घी का दीपक। तो देसी घी का दीपक आरती करने के लिए, पूजा को अच्छे तरीके से विधि विधान तरीके से करने के लिए यहाँ पे हमने घी का दीपक लिया है। और ये सारा सामान इकट्ठा करके आपको, आप जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पर आप रख लें, और फिर आराम से इत्मीनान से अच्छे से और श्रद्धा से पूजा करें। यहाँ पे मैंने बनाए थे मिट्टी के गौरी गणेश, तो वो भी हमें बनाने हैं। अगर गौरी गणेश जी को हमें क्या करना है कि जौ पहनाना, जनेऊ पहनाना है। तो जनेऊ अगर ना हो तो हम कलावा भी उनको अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फूल की माला ली है वट के पेड़ की पूजा के लिए, उनको चढ़ाने के लिए, उनको अर्पित करने के लिए। और ऋतुफल आपके पास जितना हो सके उतना बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, जितना आप ऋतुफल आप दान करें। तो मैंने यहाँ पे ऋतुफल भी रख लिया है। और आप चाहे तो साड़ी सूट, जो भी आप जिसको भी ये सुहाग का सारा सामान देना चाहते हैं वो यहाँ पर मैंने इकट्ठा करके रख लिया है। तो इकट्ठा करके हमने यहाँ पर रख करके और पूजा करेंगे, और वट सावित्री से प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में सुख समृद्धि, और हम जो सुहागिन है वो अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए मानती हैं, तो उनसे अपनी मनोकामनाएं रखनी है और अच्छे तरीके से विधि विधान से इस पूजा को संपन्न करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए सारा मैंने सामग्री को इकट्ठा करके रख दिया है। इसके बाद मैं अपनी पूजा करूँगी। और ये आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, यहाँ पे दक्षिणा भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि बिना दक्षिणा के कोई भी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। तो